सेल्स कंसल्टेंसी की दुनिया में एक बहुत बड़ा टूल चलता है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्शन मैपिंग या ऑब्जेक्शन स्टॉर्मिंग। और 99% बिजनेस ओनर्स को इसके बारे में पता नहीं होता, और इस टूल को अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे आपकी सेल्स की टीम में रॉकेट लग जाएंगे। तो भाई ऑब्जेक्शन मैपिंग टूल है क्या और इसमें क्या करना होता है? इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें आपको क्या करना होता है, अपनी पूरी की पूरी सेल्स टीम को बैठा लो और उनसे कहो भाई तुम लोगों को सेल्स करने में क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। आपको कुछ बोलना नहीं है, अपने पास एक बोर्ड रख लो, पेन पेपर रख लो और उनसे पूछते जाओ कि भाई कस्टमर क्या क्या कहता है, और कस्टमर की भाषा नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस भाषा में बोल रहा है। जैसे कस्टमर के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं 4-5 कैटेगरी के होते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ, इसी कैटेगरी में होंगे। ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन होता है कस्टमर का, क्वालिटी का ऑब्जेक्शन होता है, कस्टमर के डिले का ऑब्जेक्शन होता है जिसमें वो डिले की बात करता है, सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। उसके बाद प्राइस का ऑब्जेक्शन होता है, भाई आपकी चीज़ बहुत महंगी है। और अथॉरिटी का ऑब्जेक्शन होता है, मतलब कि यार आपने सही आदमी से बात ही नहीं करी, आपने उस आदमी से बात करी जो डिसीजन मेकर नहीं है। तो ये 4-5 तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं। आपको अपनी टीम को लेके बैठना है और सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। जैसे आपके एक लड़के ने कहा, सर हमारे लोग कह रहे हैं कि आपका प्राइस बहुत महंगा है, लिख लिया प्राइस बहुत महंगा है। सर हमारे लोग कह रहे हैं सर आपको बड़ा टाइम लगेगा इसको डिलीवर करने में, लिख लिया इस वाली चीज़ को। ऐसे करके आपकी टीम जो भी ऑब्जेक्शन देती जा रही है वो बस लिखते चले और लिखते चले। तो आपके पास क्या होगा, एक 5, 7, 8 ऑब्जेक्शन की एक लिस्ट बन जाएगी जो आपके कस्टमर के टॉप ऑब्जेक्शन होंगे। और कुछ देर बाद ये वाले ऑब्जेक्शन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, बस वहीं पर रुक जाओ। अब अपनी सेल्स टीम को भेज दो। अब ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन पकड़ो और इसमें देखो यूनिकनेस क्या है। सो मैंने जो आपको 5 कैटेगरी बताई, प्राइस का ऑब्जेक्शन होगा, ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन होगा, सर्विस रिलेटेड ऑब्जेक्शन होगा, उसके बाद आपका डिले का ऑब्जेक्शन होगा, किसी तरीके से कस्टमर सारी कहानी सुन के डिले कर रहा है, और 5वां अथॉरिटी रिलेटेड ऑब्जेक्शन होगा, या कुछ अर्जेंट से रिलेटेड होंगे कि भाई अर्जेंट नहीं है मेरी चीज़। तो ये 5-6 ऑब्जेक्शन होंगे। अब आपको क्या करना है, एक एक ऑब्जेक्शन को पकड़ो और खुद उस सेल्स वाले की कुर्सी में जाओ और सोचो कि अगर कस्टमर आपसे ये वाली चीज़ कह रहा था तो आप इस वाली चीज़ का जवाब कैसे दोगे। सो अब आपको क्या करना है, अपने पास AI आ गया है, आप किसी चीज़ पे रिकॉर्ड करना चाहो रिकॉर्ड कर लो, लिखना चाहो लिख लो, हर क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे आपको मैंने खड़ा किया, मैंने आपसे कहा भाई मुझे बताओ आप सेल्स वाले हो, मैं आपसे कह रहा हूं सर आपका प्राइस बहुत महंगा है, आप एग्जैक्टली क्या बोलोगे वो रिकॉर्ड कर दो। उसका दूसरा ऑब्जेक्शन पकड़ो, उसमें एग्जैक्टली क्या बोलोगे उसे रिकॉर्ड कर दो। तीसरा ऑब्जेक्शन पकड़ो, उसमें एग्जैक्टली क्या बोलोगे उसे रिकॉर्ड कर दो। अच्छा, इस वाली चीज में एक अजम्पशन है जो मैं ले रहा हूं, वो अजम्पशन ये है कि आप अपनी कंपनी के सबसे तगड़े सेल्स के आदमी हो, तो आपके पास इस वाली चीज के आंसर होंगे, क्योंकि बिजनेस ओनर अगर अपनी कंपनी का सबसे तगड़ा सेल्स का आदमी नहीं है तो शायद दिक्कत होगी बिजनेस में। तो ये वाले जो सारे के सारे जो क्वेश्चन है इन्हें रिकॉर्ड कर दो। स्टेप नंबर 3, इसमें क्या करो, AI आ गई है, ये वाली चीज जेमिनी में डाल दो, चैटबॉट में डाल दो, AI चैट GPT में डाल दो और इसे ट्रांसक्राइब करा लो। ट्रांसक्राइब मतलब वो जो आपने बोला उसे टेक्स्ट की फॉर्म में लिख लो और उसके प्रिंट आउट निकाल दो। ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में अपने सेल्स वाले लड़कों को बुलाओ और उनसे कहना भाई उन्होंने एक एक ये वाला प्रिंट आउट पकड़ो और उनसे कहो भाई ये वाला जो प्रिंट आउट है याद करके आ जाओ, और कल मैं तुम सब लोगों से ये वाली चीज पूछूंगा। याद करने का मतलब शब्द बाय शब्द याद होना चाहिए, उसे अपनी भाषा नहीं, बिल्कुल वैसे स्क्रिप्ट की तरह याद होना चाहिए। स्टेप नंबर 5, अब उन्हें बुलाओ और एक एक करके उनसे पूछना शुरू करो, हाँ भाई कस्टमर कह रहा है तुम्हारा प्राइस ज्यादा है तो तुम क्या कहोगे। उसे शब्द बाय शब्द वाली चीज बता देनी चाहिए। अगर नहीं बता पाए तो वापस भेज दो, जब तक वो बता ना पाए। और उन सब लोगों को इस वाली चीज में बिना देखे, बिना स्क्रिप्ट देखे याद होनी चाहिए वाली चीज। और ये वाली चीज हफ्ते में 2-3 बार करवा लो, शुरुआत में याद करवा दो। अगर वो एक भी शब्द गलत बोला फिर से वापस भेज दो, फिर से वापस भेज दो। पहले उनसे कहते हैं भाई मेरे साथ ये वाली मेहनत करने को रेडी हो जाओ, तुम सबके रिजल्ट्स बदल जाएंगे, तुम भी ज्यादा पैसे कमाओगे, हम भी ज्यादा पैसे कमाएंगे, इसलिए उन्हें आपको प्राइम करना पड़ेगा। और ये वाली जो चीज है ये उन्हें रटवा दो। जब उन्हें ये वाली पूरी चीज रट गई, अब आप देखना आपके लड़कों के जो सेल्स के ऑब्जेक्शंस है, जहां पे लड़के जाके फंस जाते हैं, वो ऑब्जेक्शंस बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाएंगे और आपके सेल्स के कन्वर्सेशन ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके ये वाला काम आ जाए तो थैंक यू आके लिख देना कमेंट में, और इस वाले वीडियो को अपनी सेल्स टीम के साथ भी शेयर कर